हाय एवरीवन। कैसे हो तुम लोग? सूडान अफ्रीका का एक बहुत बड़ा देश है, राइट? और ये लगातार लगातार समाचार में रह रहा है इस दौरान। और बहुत सारे लोग यहाँ पे मर रहे हैं। सिविल वॉर लगातार यहाँ चल रही है। अगर तुम इनका इतिहास उठा करके देखोगे इंडिपेंडेंस के बाद से ही, सो देयर हैज बीन सम कॉन्फ्लिक्ट विच इज ऑन एंड ऑफ, गोइंग ऑन एंड ऑन। यूपीएससी इस पे तमाम तरह के प्रश्न बना चुकी है, मेंस के एग्जाम में अपना, जिसमें ये वर्ल्ड हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशंस पूछते हैं। और एक बार फिर से सूडान न्यूज में है। एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर ब्लीडिंग, डाइंग, गेटिंग किल्ड, माइग्रेटिंग। तो ऐसे में शायद हम लोगों को एक ह्यूमन एंगल से भी और एक अपनी परीक्षा के एंगल से भी शायद सूडान की थोड़ी सी हिस्ट्री अपने दिमाग में, उसका एक बेसिक स्केलेटन जरूर तैयार करके रख लेना चाहिए। इसके बारे में एक अपनी ओपिनियन भी, राय भी हल्की सी शायद हम लोग को बनाने की कोशिश अब शुरू कर देनी चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बेटा, अफ्रीका का जो एक बड़ा देश है सूडान, आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग इट्स हिस्ट्री टू यू। देखो, मेरी नॉलेज बहुत लिमिटेड है, मैं फिर से तुम्हें बता रहा हूँ बच्चे। अफ्रीका में गया ही नहीं हूँ, एक बार भी नहीं गया हूँ। लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत किताबी नॉलेज है, जो इधर उधर से पढ़ के मैंने थोड़ा सा लिंक बनाए हैं, मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हारे संग बांटूंगा तो शायद तुमको भी पसंद आए। और शुरू करते हैं बात को, ठीक है? तो मैप भी मैं तुम्हें दिखा दूंगा समय समय पर इस वीडियो के दौरान। मैप और इमेजेस कुछ डाल दूंगा, तो उसको भी देख के तुम रेफर करते रहना। सूडान अगर तुम देखोगे ना, इजिप्ट के नीचे वाला इलाका है बेटा। लेक विक्टोरिया एक बहती है अफ्रीका में, वहां से नदी निकल रही है ब्लू नाइल, और एक और नदी है जो व्हाइट नाइल। और ये जहां पर जाकर के एक प्लेन एरिया में मिलते हैं, जिस पॉइंट पर ये मिलते हैं वहीं पर एक शहर है खार्तूम, जो सूडान का क्या कहते हैं, कैपिटल, राइट? तुम्हें शायद ये भी हल्का हल्का मालूम होगा कि 2011 में सूडान जो है, इसका डिवीजन हो गया था। साउथ सूडान एक नया देश 2011 में बन गया था। तो मैं कोशिश करूंगा कि उसके बारे में भी थोड़ा सा लाइट डाल पाऊं। और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं यहाँ पे, 2 सिविल वॉर हो चुकी हैं, तीसरी शुरू हो गई है अभी कुछ दिन पहले से ही। और दारफूर का इंसिडेंट एक बार फिर से न्यूज में है। ये यूपीएससी अपने एग्जाम में पूछ चुका है, तो मुझे लगा कि एक बार इस पर बात करना शायद लाजमी है। ठीक है, तो देखो, समझो जरा सा, मैं बात को थोड़ा सा तुम्हारे सामने बैठाने की कोशिश करता हूं। इजिप्ट के ठीक नीचे है ये। इजिप्ट मेडिटेरेनियन सी से लगा हुआ इलाका है, और उसी के ठीक नीचे नाइल नदी बह रही है मिल करके, और ये प्लेन एरिया है। सूडान, सूडान का अगर मतलब देखोगे तो मुझे पता चल रहा है कि अरबी भाषा में इसका मतलब हो गया लैंड ऑफ ब्लैक्स। ठीक है, लैंड ऑफ ब्लैक्स इसका नाम है भाई, सूडान का अर्थ है। ठीक। अच्छा, तो अभी जरा समझो कि यहां पर इजिप्ट का बहुत बड़ा रोल रहा है इनकी हिस्ट्री में। इजिप्ट ने इनको कल्चरली, सोशली, हर तरह से, सांस्कृतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस डाला है। साथ ही साथ अंग्रेजों का इनके ऊपर बहुत बड़ा, इंग्लैंड का इनके ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। इंग्लैंड की कई सारी कॉलोनीज, जैसे कि कीनिया, तंजानिया, जो कि पहले जर्मन कॉलोनी थी, बाद में इंग्लैंड को मिल गई, तो उनसे भी ये घिरा हुआ था। तो इंग्लैंड का भी अच्छा खासा इनके ऊपर असर पड़ा है इस पूरे एरिया में। ठीक है भाई, अच्छा चलो, ओके। अब जरा बात को शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा यहां से बात को एक लय में लाने की कोशिश करता हूं। लेट्स सी। तो देखो, पहले एक बात समझो कि यहां पर शुरुआत में क्रिश्चियनिटी का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हुआ, देखने को मिला, राइट? क्रिश्चियनिटी का, बाइजेंटाइन एम्पायर तुम लोग को शायद मालूम हो, जब रोमन एम्पायर टूटा था तो उसका जो ईस्टर्न हाफ था वो बाइजेंटाइन एम्पायर बना। बाइजेंटाइन एम्पायर ने इस एरिया पे कुछ दिनों के लिए अपना कब्जा रखा। ऊपर की तरफ थोड़ा सा क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस था, लेकिन नीचे, जैसे जैसे इजिप्ट में और सूडान में था, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा और नीचे साउथ सूडान की ओर जाने लगोगे, तो वहां पे हम लोग को बताया जा रहा है कि एनिमिज्म ज्यादा डोमिनेंट था और थोड़ा थोड़ा क्रिश्चियनिटी डोमिनेंस था। एनिमिज्म मतलब हो गया बेटे, जो स्पिरिट की वर्शिप करते हैं, राइट? आत्माओं की, चाहे वो पूर्वज की आत्माएं हों, चाहे वो पेड़ों की आत्माएं हों, इनकी या एंसेस्टर्स की, इस तरह की वो पूजा करते थे। फिर आया बेटे, समझ लो, एक बड़ा घटनाक्रम जो है इस्लाम का, इस्लाम की शुरुआत जो हुई।
630 के आसपास से इस्लाम की जो शुरुआत हुई, इसने पूरा मिडिल ईस्ट, अरब, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका जिसको तुम मगरिब कहते हो, इसको बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस इन पे डाला है, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस इन पे डाला है। और हम लोग को बताया जा रहा है कि प्रॉफिट की डेथ के बाद जो रशीदों कैलिफात का समय था, वहीं से ये पूरा मगरिब बोले तो इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को और यहां तक कि आगे जाके आइबेरियन पेनिनसुला भी, इस पूरे इलाके में इस्लाम फैल गया और इस्लाम यहां पर अब डोमिनेंट फोर्स होने लगा। सूडान में भी, अभी देखो मैं सूडान बोल रहा हूं और साउथ सूडान, दो शब्द का इस्तेमाल करूंगा, कंफ्यूज मत होना, मैप को देखते रहना, ठीक है। तो सूडान जो है, यहां पर भी इस्लाम का पलड़ा धीरे धीरे भारी होने लगा। साउथ सूडान जो था, जो अभी जिसे हम साउथ सूडान कह रहे हैं, वहां पर अभी भी एनिमिज्म और जो ट्राइबल रिलीजन था वो उसी का बोलबाला चलता रहा, और थोड़ा थोड़ा क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस कह सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब यहां से बात इस तरह से चलती रही, इस्लाम का यहां पे बहुत बड़ा पैठ बनी। बाद में ऑटोमन एम्पायर आया, ऑटोमन एम्पायर ने इस एरिया में अपनी पकड़ बनाई, राइट। 19वीं शताब्दी में जाकर के यहां पे कुछ बड़े घटनाक्रम होते हैं जिस पर हम लोगों को थोड़ी सी समझ बना लेनी चाहिए। क्या होते हैं ये समझो। 19th सेंचुरी में बेटे हम लोग को बताया जा रहा है कि पहले तो यहाँ पे ऑटोमन और इजिप्ट के जो रूलर थे वही इस एरिया में भी रूल कर रहे थे। इजिप्ट का जो रूलर था वो ऑटोमन का वसाल था और वही यहां पर भी रूल कर रहा था। कभी इंडिपेंडेंट हो जाते, कभी ऑटोनमस हो जाते, और कभी कभी जब वहां पे भाई ऑटोमन के ज्यादा पावरफुल रूलर होते रहे होंगे तो उन्होंने इजिप्ट पे और इजिप्ट के थ्रू सूडान पर भी अपना कब्जा बनाए रखने की पूरी कोशिश करी। 19th सेंचुरी में तुमको मालूम है बेटे, कॉलोनियलिज्म, एक बार फिर से कॉलोनियलिज्म बहुत तेजी से बढ़ा, अफ्रीका में भी फैलने लगा, जिसे स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका कहते हैं। तो इस दौरान हम लोग को बताया जा रहा है बेटे कि यहां पर 1881 में सबसे पहले एक महादी स्टेट बना। महादी जानते हो, जैसे तुम लोगों ने सुना होगा, शियाओं के हिसाब से, शियाओं का जो धर्म है उसके हिसाब से जो अगले इमाम आएंगे, द नेक्स्ट इमाम, ही इज नोन एज द महदी, हु इज सपोज टू बी इन, वो थोड़ा सा हाइडिंग में है, सेक्लूडेड है, व्हेन द टाइमिंग इज करेक्ट ही विल अपीयर, दैट्स द माइथोलॉजी, राइट। तो द पॉइंट इज कि एक महदी, एक आदमी ने अपने आप को महदी क्लेम किया और उसके आधार पे उसके सपोर्टर्स ने एक महदी स्टेट, महदिस्ट स्टेट बनाया 1881 में। इजिप्ट से ये अपने आप को इंडिपेंडेंट कर ले गए। इजिप्ट इस समय अमेरिका कह रहा हूं, माफी चाहूंगा, इजिप्ट इस समय इंग्लैंड के क्या कहना चाहिए मुझे, डोमिनेंस में था। तो 1881 से लेके 1898 तक सूडान का जो एरिया है, इसका एक पुराना नाम बताया जा रहा है नूबिया, इस इलाके का, NUBIA लिखते हैं। एनीवे, तो इस इलाके में बच्चे महदी स्टेट, जो सूडान का इलाका है, वहां पर एक महदिस्ट स्टेट बन गया और ये करीब 1881 से लेके 98 तक रहता है। काफी ज्यादा वायलेंस हुई, इसको हराने की कोशिश बहुत ज्यादा करी। किसने करी समझ सकते हो? यूके और इजिप्ट के अलायंस ने मिलकर के करी इसको हराने की कोशिश। काफी वायलेंस हुई, बहुत सारे लोग मरे और फाइनली 1898-99 में जाके ये महदी स्टेट हार गया। और इजिप्ट और यूके के, एक वर्ड यूज कर रहे हैं बेटा इनकी हिस्ट्री में, कॉन्डोमिनियम। इंग्लैंड और इजिप्ट ने कॉन्डोमिनियम मतलब एक जॉइंट रूल स्थापित किया इस पूरे इलाके पे, इस पूरे सूडान के इलाके पे, जिसको पहले पूरा यूनाइटेड सूडान कह लो, उस इलाके पर, ठीक है। और यहां पर जो नॉर्थ वाला इलाका था, जो कि अब सूडान बन गया है, यहां पर अरबी इंफ्लुएंस ज्यादा था, इस्लाम का इंफ्लुएंस बहुत ज्यादा था। ये बातें गौर करने वाली हैं, यही तुमको समझाएंगी कि जो अभी लड़ाई हो रही है ये क्यों हो रही है। अरबी इंफ्लुएंस यहां पे और इस्लाम का इंफ्लुएंस नॉर्थ का, जो उत्तरी मतलब इजिप्ट के ठीक नीचे वाला जो इलाका था, वहां पे बहुत ज्यादा था। भाई लॉजिकल है यार, इजिप्ट इज एन अरब डोमिनेटेड कंट्री, ठीक है। और जो दक्षिण वाला हिस्सा था, जिसको अब साउथ सूडान बोलने लग गए हैं, यहां पे क्रिश्चियनिटी और एनिमिज्म, इसका बोलबाला चलता रहा। इनफैक्ट अंग्रेजों ने, क्योंकि मैंने तो बताया ना, अंग्रेज कहीं ना कहीं इजिप्ट को डोमिनेट कर रहे थे, तो उन्होंने सूडान के उत्तरी भाग को तो छोड़ दिया भाई, ठीक है, अरब इन्फ्लुएंस में, लेकिन जो दक्षिणी भाग था,
जो अब साउथ सुडान बन गया है, वहां पर क्रिश्चियन मिशनरीज को इन्होंने काफी फ्री होल्ड दिया और बहुत सारे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन हुए, एनिमिज्म भी बहुत स्ट्रांग रही और एक तरह का जो बाकी ईस्ट अफ्रीका का जो कल्चर था वो ज्यादा प्रभावित करता रहा, जो कीनिया में था, जो तंजानिया में था, जो एरित्री में था, वो इस इलाके को ज्यादा प्रभावित करता चला गया। ठीक है, तो 1898-99 में ये हुआ। 1899 से लेके 1956 तक हम लोग को समझाया जा रहा है बेटे कि ये वो समय था जब सुडान जॉइंट रूल में था यूके इजिप्ट कॉन्डोमिनियम के। इसी दौरान मैंने बताया ना तुम्हें, क्रिश्चियन मिशनरीज साउथ में काफी प्रभावी रहे। ठीक है, फेयर, ओके, नो प्रॉब्लम। 1955 धीरे धीरे भाई सुडान में भी, भाई जैसे जानते हो ना, इजिप्ट में भी तुम्हें मालूम है यार, इलाका भी इस समय 1950s में नासिर आ गए, इजिप्ट में अपनी रेवोल्यूशन हुई, अब्दुल गमाल नासिर आए और उन्होंने जाके 1956 में तो भाई वो भी कर दिया था, सुएज कैनाल को नेशनलाइज कर दिया था। दैट हैड ह्यूज इंपैक्ट ग्लोबली। वो सुडान पर भी उसमें इंफ्लुएंस हुआ और 1955-56 के समय सुडान ने भी अपनी इंडिपेंडेंस ले ली। 1 जनवरी 1956 सुडान वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट। अब ये एक आजाद देश बन चुके थे और इसी समय से बेटा तुम मानोगे नहीं, यही जो इनकी आजादी बनी, इनको वहीं से इनका प्रथम गृह युद्ध, फर्स्ट सिविल वॉर, सुडानीज सिविल वॉर शुरू हो गई। और मसला क्या था? मसला तुमने गेस कर लिया होगा। मसला था देयर वाज अ ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ सुडान। जो उत्तरी सुडान के लोग थे वो अरबी लोग थे, जो दक्षिणी सुडान के लोग थे वो वही अफ्रीकी कल्चर और जो वहां का क्रिश्चियन मिशनरीज का इंफ्लुएंस था उससे प्रभावित थे। साथ ही साथ जो दक्षिणी सुडान था वो कहीं ना कहीं ज्यादा रिसोर्स रिच भी था और इन लोगों ने आरोप लगाया उत्तर नॉर्थ सुडान के लोगों पे कि भाई आप लोग हमें दरकिनार कर रहे हैं, आप लोग हमें इग्नोर कर रहे हैं, आप लोग अरबी कल्चर हमारे ऊपर थोप रहे हैं। एंड दिस लेड टू द फर्स्ट सुडानीज सिविल वॉर, जो आजादी के तुरंत साथ ही शुरू हो गई। 1955 से लेके 72 तक 17 ईयर्स तक बेटा ये सिविल वॉर चली। ये नहीं चाहते थे कि अरबी ऑफिशियल लैंग्वेज बने, ये नहीं चाहते थे कि भाई इस्लाम हमारे ऊपर ज्यादा थोपा जाए। दे वर प्राउड ऑफ देयर ओन कल्चर, लैंग्वेज एटसेट्रा, जो अफ्रीकी भाषाएं बोलते थे। तो इसकी वजह से पहला सिविल वॉर हुआ सुडान की गवर्नमेंट और साउथ सुडान की फोर्सेस के बीच में। 17 साल तक चलता रहा, बहुत सारे लोग इसमें मरे, लड़ाइयां चलती रहीं। फाइनली जाके 1972 में 1972 में जाके बेटा ये फर्स्ट सिविल वॉर खत्म होती है। एक हमें बताया जा रहा है बेटा एडिस अबाबा अग्रीमेंट हुआ जिसके तहत सिविल वॉर खत्म हो गई पहली, और 10 साल के लिए थोड़ी सी पीस इस इलाके में आई। कोशिश करी गई कि यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, लेकिन बात बनी नहीं। 1983 में एक बार फिर से जब सरकार ने अपनी शरिया लॉ को, क्योंकि मैंने बताया ना उत्तर सुडान जो था, नॉर्थ सुडान, वो भाई अरब से डोमिनेटेड था, गवर्नमेंट भी अरब डोमिनेटेड थी, तो इन लोगों ने एक बार फिर से शरिया लॉ को थोपने की शुरुआत की कोशिश करी। साउथ सुडान के लोगों को यह बात एक बार फिर से हजम नहीं हुई और 1983 से लेकर के 2005 तक ये सेकेंड सुडानीज सिविल वॉर का टाइम पीरियड बताया जा रहा है। करीब 22 साल ये सिविल वॉर चली बेटा। समझ रहे हैं आपकी कितना ज्यादा जान माल की हानि हुई होगी। ये हम लोग यहाँ बैठ के शायद केवल एक बार सुन के इमेजिन भी शायद नहीं कर सकते यार, क्योंकि अफ्रीका में जो पॉलिटिक्स है, जो वहाँ का समाज है, वो हम लोगों ने शायद उसे ठीक से पढ़ना जानना शुरू नहीं किया, राइट। तो खैर एनीवे, नंबर्स से अगर कुछ तुम्हें पता चलता है, लाखों लोग भाई मरे और बहुत सारे लोग यहाँ पे मिलियंस बताए जा रहे हैं जिनका जो है दे वर फोर्स्ड टू फ्ली, राइट। माइग्रेशन भी हुआ बहुत ज्यादा फोर्स्ड, और ये 1983 से 2005 तक की सेकेंड सिविल वॉर बताई जा रही है। ये बताई जा रही है सुडान की सरकार के बीच में, और इसके खिलाफ थे दो पार्टीज जिनका मैं तुम्हें नाम बता रहा हूं। एक पार्टी इनफैक्ट जिसको बोला जा रहा है सुडान पीपल्स लिबरेशन आर्मी,
इसको बाद में जाके साउथ सुडान पीपल्स डिफेंस फोर्सेस भी बोला गया। इसको स्टैब्लिश किया था जॉन गरांग ने। जॉन गरांग ने इसे स्टैब्लिश किया। यह है सुडान पीपल्स लिबरेशन आर्मी। और 2005 तक ये लड़ाई चलती रही, ये गृह युद्ध, सेकेंड सुडानीज सिविल वॉर चलता रहा। 2005 में जाकर के फिर से एक बार सीज फायर हुआ। इसमें करीब 20 लाख लोग मरे बेटा, भुखमरी से, बीमारियों से, स्टारवेशन से 20 लाख लोग इस गृह युद्ध की चपेट में आए। और इमेजिन, मतलब दुखद बात मुझे ये लगती है बेटा कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, होती रही हैं, हो रही हैं, और हम अफ्रीका से काफी अनभिज्ञ अभी भी बैठे हुए हैं। लेट्स सी कब तक हम बैठ पाते हैं। ऐसे ज्यादा दिन मुझे नहीं लगता कि हम लोग ऐसे आंखें बंद करके बैठ पाएंगे वहां जो हो रहा है उससे। एनी विच वे, तो भाई जॉन गरांग ने ये आर्मी बनाई थी, सुडान पीपल्स लिबरेशन आर्मी। और 2005 में जाके जॉन गरांग की डेथ भी हो गई। ये नहीं चाहते थे कि यहाँ पे इस्लामाइजेशन हो, शारिया लॉ लगे। और इनके बाद आए साल्वा कीर, जो इस आर्मी के हेड बने। 2005 में मैंने तुम्हें बताया एक सीज फायर हुआ रिबेल्स के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, जिसमें यह फैसला लिया गया कि 6 साल के लिए साउथ सुडान को ऑटोनॉमी दे दी जाएगी और 6 साल बाद यहां पे एक इंडिपेंडेंस का रेफरेंडम होगा, आजादी का रेफरेंडम होगा। समझ रहे हो? तो साल्वा कीर के नेतृत्व में यहां पे 6 साल के लिए साउथ सुडान को ऑटोनॉमी मिली। और 2011 में जाकर के एक बार रेफरेंडम हुआ यहां पर साउथ सुडान में कि भाई लोग आजादी चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं नॉर्थ वाले सुडान से। और इसका नतीजा ये रहा कि करीब 99% लोग, जो पॉपुलेशन थी साउथ सुडान की, उसने वोट किया कि हमें अपना एक खुद का आजाद साउथ सुडान चाहिए। और 9 जुलाई 2011 को साउथ सुडान बिकेम अ न्यू इंडिपेंडेंट नेशन। और साल्वा कीर, जो मैंने तुम्हें बताया, वही इसके पहले प्रेसिडेंट बने। इस तरह से साउथ सुडान का निर्माण 2011 में हो गया। लेकिन बेटा यहां पे बात खत्म नहीं होती है, यहां पर देखो 2000, मैंने तो बताया ना 2005 में सुडानीज सेकेंड सिविल वॉर खत्म हुई थी। लेकिन 2003 में ही, मतलब जब सेकेंड सिविल वॉर खत्म हो रही थी, उसी समय एक और बड़ा मैसिव इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट सुडान में ब्रू कर रहा था। इसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि यहां से ही अभी सुडान जो है ना, सुडान साउथ सुडान अलग हो गया, लेकिन सुडान में फिर से थर्ड सिविल वॉर चालू हो गई है। साउथ सुडान तो अलग है इस समय, लेकिन जो बचा हुआ नॉर्थ सुडान है, वहां पे फिर से अभी 2023 से बेटा फिर से थर्ड सुडानी सिविल वॉर चालू है, जो अभी चल रही है एज वी स्पीक। तो उसको जानना है तो थोड़ा सा हमें एक कॉन्फ्लिक्ट इनको और देखना। यहां मैं तुम्हें सुडान का नक्शा दिखा रहा हूं और देख लो तुम, देखो यहां का जो पश्चिमी इलाका है, इसे कहते हैं दारफुर। फर, यहाँ के फर एक लोकल इंडिजिनस ट्राइब है। और दर का मतलब, जैसे तुमने सुना होगा, अरब में होता है, पर्शियन टर्म है शायद, अरबी शब्द है, माफी चाहूंगा। दर का मतलब होता है बेटे, जैसे गाना सुना होगा तुमने, तेरे दर पर सनम चले। दर मतलब हो गया चौखट, राइट? तो दर लैंड, इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो लैंड ऑफ, सो लैंड ऑफ फर पीपल, लैंड ऑफ फर या फुर कहेंगे शायद। फुर इज एन इंडिजिनस ट्राइब। सुडान का जो वेस्टर्न इलाका है, ठीक है, इसे कहते हैं दारफुर। दारफुर कॉन्फ्लिक्ट हमें थोड़ा सा जानने की जरूरत है। होता यह है बेटे कि हमें बताया जा रहा है कि जो दारफुर इलाका है, मैंने तो बताया यहाँ के फुर इंडिजिनस ट्राइब्स हैं जो अरबी नहीं है, दीज आर नॉन अरब पॉपुलेशन। सुडान में बाकी जगह जो है नॉर्थ सुडान में, वो भाई सब अरबी है, मैंने बताया अरब डोमिनेटेड है वो। लेकिन ये जो दारफुर, ये जो पश्चिमी इलाका है, बेसिकली जो लीबिया और चाड के नेबरिंग इलाका है, वेस्ट में, भाई सुडान और साउथ सुडान का मैप देखोगे तो लीबिया और चाड तुम्हें नजर आएंगे वेस्ट में। ईस्ट में तो दूसरी कंट्रीज, कीनिया, तंजानिया, एरिथ्री, ये सब। वेस्ट में देखोगे तो लीबिया और चाड नजर आएंगे तुम्हें, ठीक है? तो लीबिया और चाड से लगता हुआ इलाका है जिसे कहा जा रहा है बेटे दारफुर, और ये अरब डोमिनेटेड नहीं है। तो यहां के लोगों ने भी, इनकी भी वही शिकायत,
इनकी भी वही शिकायत थी कि यार आप जो है हमारे ऊपर अरबी कल्चर क्यों थोप रहे हैं। और इसी के लिए 2003 से ही दारफूर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। यहां की लोकल पॉपुलेशन ने जो है इसका विरोध करना, जो कंटिन्यूअस अटेम्प्ट्स थे, अटेम्प्ट्स टू इस्लामाइज, और नॉट इस्लामाइज, इनफैक्ट यहाँ की पॉपुलेशन मुस्लिम ही थी। पॉपुलेशन इनकी भी, दारफूर की पॉपुलेशन भी मुस्लिम्स ही थे, बट इनको अरब कल्चर का इंपोजिशन और अरब लोगों का डोमिनेंस नहीं पसंद था, क्योंकि मैंने बताया ना यहाँ की लोकल इंडिजिनस फर ट्राइब, इनके नाम में ही है दारफूर। So they did not like this dominance of Arabs, and as a result they started demanding their own separate homeland. और इनकी एक रिबेल फोर्सेस थी, जिनको बोला जा रहा है, दो फोर्सेस नाम बताई जा रही हैं, सुडान लिबरेशन मूवमेंट, और दूसरा बोला जा रहा है जस्टिस एंड इक्वालिटी मूवमेंट, JEM। इन लोगों ने मिलके गवर्नमेंट के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया। तो अभी देख रहे हो ना, नॉर्थ सुडान को 2003 से लेके 5 तक दो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। एक तो साउथ सुडान अलग होने की बात कर रहा था, और इधर दारफूर भी शुरू हो गया था। साउथ सुडान में तो मुस्लिम्स, साउथ सुडान में तो क्रिश्चियंस और एनिमिस्ट्स थे, उनका वजह अलग थी। दारफूर में मुस्लिम्स ही थे, लेकिन फिर भी वो सुडान से अलग होना चाह रहे थे। उनका कहना था कि भाई हम अरब इंपोजिशन बर्दाश्त नहीं कर सकते। सरकार ने यहां पर एक बार फिर से बल प्रयोग की कोशिश करी, बहुत सारे लोगों को इन्होंने जो है मारना पीटना शुरू किया, लेकिन फिर जब इन्होंने देखा कि भाई इंटरनेशनली बहुत बुरा हाल चल रहा है, ग्लोबली बहुत बुरा हाल चल रहा है, तो इन्होंने बेटा धीरे से एक लोकल मिलिशिया तैयार करी। लोकल मिलिशिया तैयार करी जिसका नाम बताया जा रहा है जंजावीद। जंजावीद, जिसको अगर तुम ट्रांसलेट करके मतलब समझने की कोशिश करोगे तो वो बनता है डेविल्स ऑन हॉर्स बैक। डेविल्स ऑन हॉर्स बैक, राइट। ये जो है यहाँ की पॉपुलेशन, लोकल पॉपुलेशन से इन्होंने एक मिलिशिया बनाई, अरब पॉपुलेशन से, और ये लोग काफी बदमाश थे। They were into mass atrocities, killings, rapes of local population, etc. इनफैक्ट मैं तुम्हें एक छोटा सा टीजर और देना चाहूंगा बेटा। अपनी हिस्ट्री बहुत कनेक्टेड है, अपनी हिस्ट्री बहुत कनेक्टेड है, इतनी कनेक्टेड है कि मतलब समझ रहे हो ना, समझने बैठोगे तो तुम्हें लगा कितनी गुत्थियां हैं, कैसे सुलझाई जाएं। आपको जान के शायद हैरानी हो कि उसामा बिन लादेन, जब इनको यहां से हटाया गया 1994, 90, 91, 94 के बाद से, जब इनका सऊदी अरेबिया, अपनी जो इनकी होम कंट्री थी ना, वहां से इनके रिश्ते खराब होने लग गए, तो इनको देश निकाला दे दिया। 94 में इनका पासपोर्ट कैंसिल किया गया। उस समय ये सूडान में बैठे हुए थे, बाकायदा इनके पास एक मुजाहिदीनों की फोर्स थी जो अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में तमाम तरह के कांड कर रहे थे। बट वो कॉम्प्लिकेशन किसी और दिन समझेंगे, किसी और दिन पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। अभी के लिए फिलहाल सूडान पर ही फोकस रखते हैं, ठीक है। तो ये जंजावीद जो है ना, ये हार्डकोर फंडामेंटलिस्ट, कट्टर इस्लाम का नतीजा थे। और ये लोग भी यहां पर जो लोकल पॉपुलेशन थी, हालांकि वो भी मुस्लिम्स ही थे दारफूर में, बट क्योंकि वो उनके इंटरप्रिटेशन को नहीं मान रहे थे, तो उन्होंने उसके लिए यहां पर काफी बुरी तरह से मार काट करनी शुरू करी। 2003 से लेके बेटा 2020 तक ये दारफूर कॉन्फ्लिक्ट बदस्तूर जारी रहा। जंजावीद वालों ने बुरी तरह से, मतलब ह्यूमन राइट्स की धज्जियां जिसे कहा जाता है ना, वो उड़ा दी, और हम लोग यहां बैठे रहे, हम लोग को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। धज्जियां उड़ा दी इन्होंने। जंजावीद, ये नाम ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और ये जंजावीद जो है ना, इसका नाम धीरे से बदल भी दिया गया, इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम अब हो गया है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, ठीक है। और इन लोगों ने, जंजावीद ने, और जो इनकी सरकारी फोर्सेस थी, इन्होंने मिलकर के दारफूर में काफी ज्यादा मैसिव एट्रोसिटीज करी। रिबेल्स ने भी, जाहिर सी बात है यार, रिबेल्स भी जब लड़ाई होती है तो इंसान अपना बेटर सेंस खो ही देता है, तो रिबेल्स ने भी तमाम तरह की जो हरकतें होती हैं करी। और 2020 में जाके कॉन्फ्लिक्ट रुका कुछ दिनों के लिए बस। अभी 2023 में मैं पढ़ रहा हूं, 2023 से हमें बताया जा रहा है कि अभी सूडान के अंदर से फिर गृह युद्ध भड़क उठा है।
यही जो तुम्हारे जंजावीद थे, जिनका नाम अब हो गया है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, आरएसएफ। अब इनको थोड़ा सा जो है ना एक प्रॉपर मिलिट्री फोर्स बनाए जाने की कोशिश। अभी तक तो केवल मिलिशिया थे, अब उनको यूनिफॉर्म दे करके कहा गया कि साला और मारो तुम लोग यार, ठीक है। और जंजावीद कहीं ना कहीं जो तुम्हारा इसके तार भी तुम्हारे उसामा बिन लादेन और उस तरफ के उसी समय के से जुड़े हुए हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा। क्योंकि जो कट्टरता है ना, वो जब फैलती है बेटा, तो वो समाज में अलग अलग रूप लेकर के निकलती है, ठीक है। तो वो कट्टरता जो थी, जो भाई फैली अफगान वॉर से, सही अफगान वॉर मान के चल लो उसका स्टार्ट पॉइंट, तो वो जंजावीद भी उसका एक रूप ही है, ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं मुझे। अच्छा, एनी विच वे, तो ये 2023 से इन्होंने कई सारे मैसेकर्स करवा दिए हैं, और एक बार फिर जो है सूडान में लाखों लोग मर रहे हैं, और हम लोग यहाँ बैठ के सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एंड आई होप समझ रहे हैं और सीख रहे हैं कि हमें ये गलतियां नहीं करनी है। इस तरह की किसी भी किस्म का धार्मिक कट्टरवाद, ये आपको केवल और केवल एक भीड़ और भीड़ का हिस्सा बनाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपने इस रैंडम से वीडियो से कुछ अपने लिए यूजफुल जानकारी हासिल करी होगी। गॉड ब्लेस यू एंड सी यू अराउंड।